हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो टॉर्टिला रैप्स की है, जिसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है। मसालों में ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया, कश्मीरी मिर्च, रेड फूड कलर, और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी हल्दी है और साथ ही तंदूरी मसाला आप किसी भी ब्रांड का जो है वो ले सकते हैं। ये तमाम मसाले जो हैं वो मैंने तकरीबन आधा कप दही में सारे डाले थे, और जो तंदूरी मसाला था उसका मैंने सिर्फ हाफ़ पैकेट यूज़ किया है, क्योंकि रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क आएगा। तो ऑप्शनल है फूड कलर, आप चाहें तो येलो यूज़ कर लें, अगर ना भी डालना चाहें तो ऑप्शनल है। तो आप इस चीज़ को है स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद बोनलेस चिकन जो मैंने लिया हुआ था उसे अच्छी तरह से वॉश करके कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि उसका एक्सेस पानी जो है वो सब निकल जाए। इसके बाद ये जितना भी जो हमारा मिक्सचर था दही वाला वो सारा हम इसके ऊपर डालेंगे, चिकन के ऊपर, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो था मैंने लेमन तकरीबन 3 से 4 अदद लिए थे, उनका जूस जो था वो मैंने लेमन स्क्वीज़ करके वो भी जूस जो था वो मैंने इसमें शामिल किया था। ये चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन इसे आधे से पौने घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन का टाइम जो है जितना भी आप देना चाहें डिपेंड करता है, लेकिन यह है कि लाजमी थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए लाजमी रखना चाहिए। इस जितनी देर में मैंने चिकन रखा हुआ था उतनी देर में मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिनमें हाफ़ जो थे मैंने बंद गोभी का फूल लिया था, हाफ़ ही मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन था, 3 से 4 अदद गाजरें थी और एक बड़ी शिमला मिर्च थी। इन सारों को जो है मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया था। एक पैन लेंगे, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो सारे का सारा चिकन हम उसके अंदर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए पकने के लिए रख छोड़ेंगे, और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि दही का पानी और चिकन का जो पानी है उसी के अंदर ये चिकन जो है वो सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएगा। कवर करके इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम पर पकने के लिए तैयार होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम एक अलहदा बोल लेंगे और जितनी भी हमने चॉप की हुई हमारी जो वेजिस थी वो सारी हम उसके अंदर डालेंगे। चिकन के मसाले में मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि जो रेडीमेड मसाला होता है उसके अंदर नमक की क्वांटिटी मुनासिब होती है, इसलिए मैंने नमक उसमें नहीं ऐड किया था। अब इसमें जो है जो वेजिस थी इनके अंदर भी मैंने सिर्फ लेमन जूस डाला है, और 1 छोटा टीस्पून जो है काली मिर्च का वो मैंने इसमें डाला है। ये डालने के बाद इसे हम मिक्स करके अच्छी तरह से तो इसको हम साइड पर रख देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन जो है वो भी पककर तैयार हो जाएगा उतनी ही देर में हम ये वेजिस वाला जो काम है ये सारा हम कर लेंगे। देखें कि अब चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए 5 से 8 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से, और जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो एक छोटा सा कोयला जो है वो हम लेंगे और उसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब कोयला दहक जाएगा तो फॉइल पेपर का एक छोटा सा पीस लेके वो सेंटर में रख कर चिकन पे तो उसके ऊपर हम ये कोयला रखेंगे, और ज़रा सा ऑयल डालें या देसी घी डालें या कोई सा भी नॉर्मल घी डालें तो इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम सिर्फ स्मोक के लिए ये काम किया था, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और स्मेल भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए मैंने मायो, केचप और चिली सॉस, ये 3 चीज़ें बस मैंने ली थी। तकरीबन हाफ़ कप जो था मायो था, और हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो था वो नॉर्मल जो केचप होता है बग़ैर किसी फ्लेवर के वो लिया था, और तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच जो थे मैंने इसके लिए थे चिली सॉस के। ये सारी चीज़ें जो हैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके जो सॉस हमारा होता है उसे हम बनाकर रख लेंगे। इसके अंदर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं, और काली मिर्च का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं डाल रही।
अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो टॉर्टिलास का आता है। टॉर्टिलास ये रेडीमेड है, किसी भी ब्रांड के आप ले सकती हैं। तो इनको मैंने एक एक जो था टॉर्टिला वो लिया है। एक एक चपाती के ऊपर अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने जो सॉस मैंने रेडी करके रखा हुआ था वो हम अच्छी तरह से सारा उस पर स्प्रेड कर लेंगे किसी भी स्पून की मदद से, या अगर आप ये सॉस देर तक रखना चाहते हैं तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। किसी बॉटल में डाल के आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसके बाद सॉस लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में मैंने जितनी भी जो वेजेस हमने काट कर मिक्स करके रखी हुई थी उन वेजेस को हम रखेंगे। वेजेस रखने के बाद इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये करना है कि जो हमने चिकन जो हमारा रेडी हुआ हुआ था वो चिकन के जो पीसेस हैं वो हम इसके ऊपर रखेंगे। चिकन को अच्छी तरह से ज़रा ठंडा हो चुका था तभी मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ। और पीसेस जो है चिकन के अगर आप इन्हें और छोटा करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आप किसी भी साइज़ के कर सकते, आप बहुत ज़्यादा इसे श्रेड भी कर सके डाल सकते हैं, या इसी तरह से स्मॉल साइज़ के भी आप रख सकते हैं। इसके बाद मैंने अगेन इसके ऊपर जो लेयर थी वो मैंने वेजेस की ही दी थी, और वेजेस के ऊपर जो है वो मैंने सॉस जो था वो थोड़ा सा मैंने दोबारा से डाला था। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा और इजी सा तरीका है ये टॉर्टिला रोल्स बनाने का। इसे और फिर फोल्डिंग जो है जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने इन्हें फोल्ड करना है, और अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइटली बाइंड करके हम इनको इसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले साइड्स अंदर की तरफ इनके टर्न करेंगे, और उसके बाद एक साइड से हम इसे रोल करके दूसरी तरफ ले जाकर इसी तरह से देखेंगे। मैंने सारे जितने भी रैप्स थे वो सारे मैंने तैयार कर लिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बिल्कुल हल्का सा हमने ऑयल लिया था, उसे पूरे पैन पे मैंने फैला दिया था। इसके बाद फैलाने के बाद इनको हमने सिर्फ हल्का हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा इन्हें डीप फ्राई जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर कलर देने। अगर 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 आप चाहें तो एयर फ्राई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, और अगर इसी तरह से हल्का से ऑयल के साथ भी आप चाहें तो सिर्फ इनको कलर देने के लिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा कर इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखेंगे जिस तरह से लाइट ब्राउन सा क्रिस्पी सा ये हो जाएंगे तो इनको हम निकालते जाएंगे। इसके बाद बटर पेपर लेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से पैक करके इनको हम एक लैथा प्लेटर में जो है रखते जाएंगे। जब भी आपका दिल करे आप निकालें, माइक्रो करें और गरम गरम आप इसे पेश कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी टॉर्टिला रैप्स थे वो मैंने रेडी करके रख लिए थे। अब एक जो है वो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि उसे कट करके अंदर से वो किस तरह से दिखता है। देखें कि वो नहायत ही यम्मी, और इसकी जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी आई है, और खाने में तो बिल्कुल ही लाजवाब है। उम्मीद है आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी, और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।